Hello, my dear students of class 10. So, welcome back to another class at Ganit Guru YouTube channel. So, today I am back with the chapter number 3, linear equation in two variable. So, in this chapter, we will deal with two variable. You can say it x and y. साथ ही साथ आपको यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन देखने मिल रहा है, हम इसको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर का जितना भी समराइज कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को इस वन शॉट वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। सो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम बोलेंगे कि लीनियर मतलब क्या है। जब भी हम बोलते हैं x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, इसी को हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं एक इक्वेशन को, जहां पे पावर हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब लीनियर, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए हम इस चैप्टर का नाम क्या दिए, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। जहां पे हमको क्या देखने मिलता है, a, b और c ये तीन क्या है, कांस्टेंट। साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। और पूरा इक्वेशन मिलकर कितना होता है, 0। आप लोगों को ये वाला ax प्लस by प्लस c ये जनरल फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आगे जाके काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही नहीं, हमको बहुत सारा ऐसे इक्वेशन लेके काम करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन ले लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, क्या लेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप क्या बोलोगे, सर ये तो एक ही है, इसलिए हमने क्या बोला, चलो उसको क्या बोल देते हैं, a1 b1 c1, इसको हम बोल देंगे a2 b2 c2। इसका मतलब यह हुआ कि हमने उसको अलग अलग कर दिया, इसका कोफिशिएंट x और y का कोफिशिएंट अलग अलग है यहाँ पे, इसलिए हम उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और उसको कैसे करना है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए जानते हैं। यहां पे हमको क्या देखना है, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 बोले। तो क्लास 9 में हम लोग सीखे थे कि अगर ये वाला एक इक्वेशन है, इसमें से a छाट कर निकालो, यहां से a निकालो, b निकालो, c निकालो, इसका वैल्यू कितना होगा। तब हम बोलेंगे यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, c का वैल्यू कितना है, 5 है। सही है, यहाँ पे a, b और c का वैल्यू अच्छे से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। साथ ही साथ अगर हम बोले, आपको दूसरा इक्वेशन दिया गया जो कि 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल देंगे a1 b1 c1। लेकिन हम अगर बोले a2 कितना है, यहाँ पे 4 बोल देंगे, b2 कितना है 6 बोल देंगे, c2 कितना है 10 बोल देंगे, ठीक है। अब आएगा मजा। अब हमने क्या किया, ये वाला पूरा टॉपिक को हमने समझा कि a b c इसका मतलब क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशन किसमें हमको क्या लिखना है, ठीक है। ना दोस्तों, हम लोग को अभी क्या देखना है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखिएगा। अगर हम बोलते हैं दो इक्वेशन में से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर दो इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, वहां पे 6x प्लस 9y प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नाम से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी हम बोले कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड c अगर तीनों बराबर होता है, इक्वेशन 1 और 2 का, मतलब इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर आता है कांस्टेंट k, यहाँ पे एक कांस्टेंट, अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट k आएगा
सब इक्वल होगा तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको, ये वाला क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिलेगा। अब समझते हैं ग्राफ के मदद से। हमने बोला एक लाइन ऑफ इक्वेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ऑफ इक्वेशन बनाया, साथ ही साथ इसका भी क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल सेम होता है, हमने क्या बोला, वो भी इसी लाइन पे आके गिरेगा। इसका मतलब क्या होता है, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। फिर क्या लिख सकते, एक नंबर हमने लिखा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे कोइंसाइड। थर्ड नंबर क्या, कॉन्सिस्टेंट। दूसरे नंबर पे देखें, अगर हम बोलते a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसमें बना नहीं, 2/6 और 3 फॉर एग्जांपल 5 ले ले। फिर हमने क्या देखा, इन दोनों में इक्वल बराबर नहीं आ रहा है, तब हमको क्या बोलना है, तब हमको बोलना है कि सर जी ये वाला क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंसिस्टेंट। अच्छा, यूनिक की जगह पर आप वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको अगर हम ग्राफ से देखें, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ अगर थर्ड नंबर कंडीशन को हम समझ ले अच्छे से, क्या बोले उसमें, अगर दो इक्वेशन निकला जहां पे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, लास्ट में c1 by c2 जो है वो इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं बनेगा। साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं उसमें, पैरेलल। साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इसी चीज को अगर हम ग्राफ से देखें, ग्राफ के मदद से देखें, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल। एक लाइन अगर ऐसा आता है, दूसरा लाइन भी ऐसा होगा, कभी इंफिनिटी पॉइंट पे भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को नहीं काटता है, मतलब सॉल्यूशन बनने का चांस नहीं है, नहीं होगा। हम लोगों ने क्लास 9 में ये सब पूरा किया, इसलिए मैं सॉल्यूशन बना के नहीं दिखाया। ठीक है, नाउ दोस्तों हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो चीज है हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर में हमको बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में हमको सीखना था, लेकिन अब हमको कितना टॉपिक के बारे में सीखना है, कितना मेथड सीखना है, हमको अभी 2 ही सीखना है। वो क्या है, हम बोलेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोले, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होगा, इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड आई फाउंड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत ही आसान से हम कर लेंगे। ठीक है, हमको जो नहीं करना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमको ये वाला नहीं करना है, हमको ये 2 कर देना अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इसको कैसे करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक वर्कशीट भी यहाँ पे रखा है, ताकि आप लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपको देखने का मौका मिले। ठीक है, और हो सके तो इस चैप्टर का जितना भी हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान से आसान, ताकि ये वाला चैप्टर आपको तोहफा लगे। ठीक है, आसान से आसान बना देंगे, ऐसा ही सेट ये वाला चैप्टर आसान से आसान बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो देखते रहिए, कहीं मत जाइए।